आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण के पूर्व की घटनाओं को देख रहे हैं और आज हम उनके स्वर्गारोहण की सबसे अंतिम घटनाओं को देखेंगे। लेकिन उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को जो आपने अपने पवित्र शास्त्र में इसलिए लिखाया गया है कि हम इस पर विचार करें, इससे शिक्षा प्राप्त करें और इससे चेतावनियां लेकर अपने जीवन में उसके अनुसार आचरण करें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार बोल सकूं और मेरे प्रिय लोग जो सुनते हैं आपकी पवित्र आत्मा में होकर उसको ग्रहण करें और हम सब उस पर चल भी सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद लगभग 40 दिन तक अपने शिष्यों को दिखते रहे, उनसे मिलते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, उनको अलग अलग प्रकार के निर्देश देते रहे, उनका मार्गदर्शन करते रहे और उसके बाद 40वें दिन वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। और इस बीच में जो बातें उन्होंने अपने शिष्यों से कही, पिछले संदेशों में हमने उन पर विचार किया और आज उन्होंने जो लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 48वें पद में अपने शिष्यों से कहा, उस वाक्य पर हम कुछ देर विचार करेंगे। लिखा है, तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम इन सब बातों के गवाह हो, क्योंकि जो घटनाएं उनके मृत्यु के पूर्व हुई थी, चेलों ने उनको देखा था, उन घटनाओं में वो सम्मिलित हुए थे, उसमें उन्होंने भाग लिया था और उसके बाद जब उन्होंने मृत्यु के बाद चेलों से मुलाकात करी, उन घटनाओं को भी उन्होंने देखा था। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम उन सब बातों के गवाह हो। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में जाते हैं और 15वें अध्याय में जाते हैं और 26वें 27वें पद को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा तो आएगा और तुमको वो सहायक जो उसका वायदा पिता से के माध्यम से किया गया है तुमको मिलेगा और वो साक्षी देगा, लेकिन तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। और यीशु मसीह इस प्रकार से अपने शिष्यों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि उनको यीशु मसीह के जीवन के हर पहलू की साक्षी देना है, उनको यीशु मसीह के जीवन की हर घटना की साक्षी देना है, गवाही देना है। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम इन सब बातों के गवाह हो। ना सिर्फ जो तुमने मेरे साथ क्रूसारोहण के पहले की थी, लेकिन क्रूसारोहण के बाद के भी तमाम घटनाओं के तुम गवाह हो। और उसका कारण यह था कि यीशु मसीह जानते थे कि संसार में जो अधिकार चलाता है और वो है शैतान और वो है झूठ का पिता, और झूठी बातें उड़ाना, झूठी बातें फैलाना, झूठी बातों को लोगों को पर आकर्षित करना, उसका ये काम है। और सच्ची बातों से बढ़कर मनुष्य का स्वभाव भी है कि वो झूठी बातों पर ज्यादा आकर्षित होता है। और इसलिए यदि यीशु मसीह खामोशी से
स्वर्ग पर चले जाते तो लोग ये कहते कि अरे वो तो लोप हो गया, वो शायद कोई छद्म रूप था जो कुछ दिन तक हमको दिखता रहा और अब समाप्त हो गया है। जो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर कि उसके लोग जाने और विश्वास करें, क्योंकि इस स्वर्गारोहण से ही आगे की बात प्रकट होती है कि वर्तमान में यीशु कहाँ है और भविष्य में वो क्या करने वाला है। हमारा यीशु ऐसा नहीं था कि वो अचानक से संसार में आ गया, कुछ कार्य किया और उसके बाद मर गया, लेकिन वो एक योजना के अंतर्गत आया था। मनुष्यों के उद्धार की योजना जो परमेश्वर ने बनाई थी उसको पूरा करने आया था और उसको उसने उसी तरीके से जैसा परमेश्वर ने चाहा था पूरा किया, और जब काम पूरा हो गया तो वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। और इसीलिए जब हम प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय के 90 पद में देखते हैं तो वहां पर भी हम इसी बात को पाते हैं। और इन दोनों पुस्तकों का लेखक भी एक ही व्यक्ति है, अर्थात वैद्य लूका, जिसने कि लूका रचित सुसमाचार लिखा और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का चर्चा की है। और प्रेरितों का काम उसने लिखी और उसमें भी उसने यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से ही अपनी बात प्रारंभ की है। और 90 पद में वो कहता है पहले अध्याय के, यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यीशु मसीह खामोशी से पता नहीं कब, ऐसा नहीं, पर एक पर्टिकुलर डेट पर, एक विशेष तारीख पर उनके देखते देखते उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादलों के बीच में वो चला गया और तब फिर वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 50वें पद से देखते हैं, वहां लिखा है, तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। वो उनको बैतनिया ले जाता है, बैतनिया के बाहर ले जाता है, बैतनिया के बाहर ले जाकर वो उनको आशीषित करता है। ये कोई अचानक से घटी हुई घटना नहीं कि यीशु मसीह अचानक से उठा लिया गया और लोप हो गया, लेकिन सारी बात बड़ी व्यवस्थित तरीके से चेलों के सामने की जा रही है ताकि वो उसकी गवाही को दे सके। और इसीलिए उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को हमेशा ये कहते थे कि तुम इन बातों के, तुम मेरे जीवन में किए गए कार्यों के गवाह हो। और चेलों ने भी इस बात को बड़ी ईमानदारी से उल्लेखित किया, लोगों को बताया, वो डरे नहीं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 3 अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। तुमने जो यीशु मसीह के साथ किया और वो उसको मारा और यीशु मसीह जी उठे, और इन सब बातों के हम गवाह हैं, चेले कहते हैं। और जब हम 10वें अध्याय में जाते हैं प्रेरितों का काम और उसके 39वें पद को देखते हैं, वहां पर भी हम पाते हैं कि चेले कहते हैं, और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। चेले बड़ी हिम्मत के साथ यीशु मसीह के क्रूसारोहण का, उसके मारे जाने का, उसके जी उठने का और उसके स्वर्गारोहण का प्रचार करते हैं, उसकी गवाही देते हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके
के 24वें अध्याय के 52वें पद में जाते हैं, लिखा है, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। यीशु मसीह उनको बैतनिया के बाहर ले गए, उनको आशीष दी, और फिर वो उनके देखते देखते हाथ उठाए हुए, लिखा हुआ है, और अपने हाथ उठाकर आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गए और स्वर्ग पर उठा लिए गए। और इस बात की साक्षी इस संसार को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस बात को हम लोगों को नहीं बताएंगे कि यीशु मसीह का क्रूसारोहण हुआ, तो हम बहुत सी बातें जो कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की है लोगों को नहीं बता पाएंगे। जब हम प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय में जाते हैं, और जहां पर हमने देखा कि यीशु मसीह उनके देखते देखते उठा लिए गए, और तब लिखा हुआ है पहले अध्याय के 10वें पद में, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार का अंत यीशु मसीह का क्रूस पर मरना नहीं है, सुसमाचार का अंत यीशु मसीह का जी उठना नहीं है, या सुसमाचार का अंत यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सुसमाचार है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से उसको गुप्त नहीं रखा, संसार पर प्रकट किया। और इस प्रकार से यहां पर लिखा है कि जब वो उठा लिए गए, तब 2 स्वर्गदूत जब वो स्वर्ग की ओर देख रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। अर्थात सुसमाचार का अभी समापन नहीं हुआ है, वो लोगों तक पहुंचना है कि ना सिर्फ यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया है, लेकिन वो फिर आएगा, वो फिर से आएगा इस पृथ्वी पर, और उसका उद्देश्य भी बताया गया है। और जब हम पहला थिस्सलुनी उसके 4थे अध्याय में जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनी उसके 4थे अध्याय के 13वें पद में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, जो निराश हैं कि हमारे प्रिय चले गए, मर गए, अब हम जीवन में नहीं मिल पाएंगे। लेकिन पौलुस समझाता है, इस बात की साक्षी देता है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यीशु मसीह जिसको ये स्वर्गदूत बताते हैं कि जिसको तुम इंतजार कर रहे हो और खड़े होकर देख रहे हो, वो आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में बने हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और सुसमाचार प्रचार का ये दूसरा चरण है। यीशु मसीह ने पहले सारे कामों को कर दिया उद्धार के,
उसके बाद वो स्वर्ग पर चला गया और अब वो फिर से आने वाला है, क्योंकि उसने अपने चेलों से कहा था कि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के पहले दूसरे पद में जाते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि निश्चय जिन चेलों ने यीशु मसीह को स्वर्ग पर जागते देखा था, उनके मन में व्याकुलता आ सकती थी कि अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। और यीशु मसीह ने कहा था कि तुमको इसी नगर में ठहरे रहना है और पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करना है, और उनके पास ऐसा कोई सहायक नहीं था। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को चाहता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह उठा लिए गए, वो स्वर्ग पर चले गए, और वो स्वर्ग पर जाकर आपके लिए और मेरे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, ताकि आकर वो हमको ले जाएं। और इस मध्य वो एक और कार्य कर रहे हैं, वो पिता के दाहिने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए, आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं। और जो प्रभु में सोते हैं उनको वो आदर के साथ स्वर्ग में ग्रहण भी करते हैं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 7वें अध्याय में जाते हैं तो लिखा है, स्तफनुस जो कि सेवक था और लोगों के बीच में वचन भी सुनाता था, और जब वो वचन सुना रहा था तो लोग इतना जल गए कि उसको खींचकर नगर के बाहर ले गए और पत्थरवाह करने लगे। और जब वो पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। यीशु मसीह वहां पर अपने दास स्तफनुस को खड़े होकर देख रहा था, जो कि पत्थरवाह किया जा रहा था, और वो इस बात की साक्षी देता है, वो मर रहा है। उसके कुछ क्षण बाद लिखा हुआ है कि स्तफनुस को वो पत्थरवाह करते रहे, और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। किन बातों के? जो तुमने प्रारंभ से मेरे साथ 3.5 वर्षों तक सेवकाई के रूप में देखी। फिर मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, तुमसे मिला, 40 दिन तक तुमसे बातचीत करता रहा, तुमको मार्गदर्शन देता रहा, और 40वें दिन वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। और चेले जब वहां खड़े होकर देख रहे थे, स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि जिस रीति से वो उठा लिया गया उसी रीति से वो फिर आएगा। तुरही फूंकी जाएगी और लोग स्वर्ग के लिए उठा लिए जाएंगे। और इसलिए इन बातों के तुम गवाह हो। और सिर्फ वो उस समय के चेले नहीं, लेकिन वर्तमान समय के हम विश्वासी गण भी यीशु मसीह के गवाह हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करता है। और हम यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 2000 वर्ष बाद जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम इस बात के गवाह हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और स्वर्ग पर चला गया है, और वो फिर आने वाला है।
हमको इन सारी बातों को संसार में बताना है, इस बात की साक्षी देना है, क्योंकि ये कार्य सिर्फ शिष्यों के साथ समाप्त नहीं हो गया। यीशु मसीह ने जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 19वें और 20वें पद में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें तुमने मेरे साथ रहते हुए देखी हैं, सीखी हैं, उन्हें सब बातें लोगों को सिखाओ और जो मैंने आज्ञा दी है उनको मानना बताओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तुमको वो सारी बातें बतानी है। यीशु ने कहा था एक बार कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये सच्चाई है। यदि आप और मैं चुप रहेंगे तो निश्चित है कि प्रभु अपने काम को किसी और माध्यम से करवा लेगा। उद्धार की योजना जो उसकी है वो संसार तक पहुंचा देगा। लेकिन जैसा मुर्दकै ने एस्तर से कहा था कि तू यदि इस समय चुप रहेगी तो परमेश्वर तो अपने लोगों का उद्धार कर लेगा, लेकिन तू अपने परिवार के साथ नाश हो जाएगी। ये मत सोचना कि तू महल में है तो बच जाएगी। हम ये ना सोचें कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास कर लिया है तो यह पर्याप्त है। लेकिन जैसा यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इन सब बातों के तुम गवाह हो, आप और मैं भी उनके गवाह हैं। और यदि गवाह गवाही ना दे, चुप रहे, तो उसके गवाह होने का कोई अर्थ नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और इसलिए चेलों ने जगत के छोर तक जाकर सुसमाचार प्रचार किया, लोगों को बताया और कहा कि हमने उस परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं जिसको हमने देखा था, जिससे हमने सुना था, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। और आज हम विश्वास की आंखों से जब अपने यीशु को देखते हैं, हमको इन बातों की गवाही देना है। और इसलिए ये 40 दिन जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ व्यतीत करे, वो इसलिए थे कि चेले गवाही देने के लिए प्रिपेयर हो सके, तैयार हो सके, वो पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करें। और यही काम प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करें, उसे प्राप्त करें और जगत के छोर तक उसके नाम की गवाही दें कि अब यीशु मसीह जब आएगा तो वो न्यायी होकर आएगा, वो अपनी कलीसिया को उठाने आएगा। अब हम ये अपेक्षा ना करें कि यीशु मसीह आएगा और आश्चर्य कर्म करके लोगों की सहायता करेगा, लेकिन अब वो न्याय करने आएगा। और इसकी तैयारी आपको और मुझको और इस संसार को करनी है। और इसलिए इस बात की हम गवाही दें और लोगों को तैयार करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं कि आपने उसको यूं ही नहीं छोड़ा। उद्धार का काम पूरा करने के बाद आप स्वर्ग पर नहीं चले गए, लेकिन 40 दिन तक चेलों को दिखते रहे, उनको सिखाते समझाते रहे और उसके बाद उनको देखते हुए आप स्वर्ग पर चले गए, ताकि वो इस बात की साक्षी दे सकें कि हमारा यीशु आज भी जिंदा है और स्वर्ग पर विराजमान होकर हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता और हमारे रहने के लिए स्थान तैयार करता है। और शीघ्र वो आएगा और हमको अपने साथ ले जाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, इस साक्षी को लोगों तक पहुंचाने और इसके द्वारा लोगों को तैयार करने के लिए हम सबको शक्ति दीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।